एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से आप किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस वीडियो में पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। इवन यहां तक मैं लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। हालांकि जब हमारे फैमिली मेंबर के एक अकाउंट में लोन के लिए अप्लाई करके ट्राई करके देखा तो 4,50,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ था। अब एक बार लोन को अप्लाई करने से पहले अगर हम इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएं तो इन्होंने यहाँ पर नीचे की तरफ मेंशन भी कर रखा कि आप यहाँ से लोन ले सकते हो 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाता है। रेटिंग के बारे में बात करें 4.2 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। 50 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड हैं। और आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जाएं, अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, और पहले से डाउनलोड नहीं कर रखा तो सिंपल सा ऐसे इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होते ही सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। अब यहीं पर काफी लोगों को सबसे बड़ा डाउट होता है, भाई एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को यूज करने के लिए क्या हमारे पास एयरटेल की सिम होना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके पास किसी भी कंपनी की सिम हो आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इवन जैसे कि अभी मैं अपने बारे में बात करूं, मेरे पास जियो की सिम है। मैंने अपना यहाँ पे जियो का नंबर एंटर कर दिया है। अब जो भी नंबर आप डालोगे उस पर एक ओटीपी आएगा। अगर आपके मोबाइल में सिम है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड कर लेगा और आपसे यहाँ पे अलाउ की परमिशन मांगी। जैसे आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे ना तो अब आपके सामने इनका मेन इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहीं से जाकर के हमें लोन के लिए अप्लाई करना है। एक जानकारी पर्सनली और भी शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनका यूज करके आप एक तरह से प्री अप्रूव्ड बेसिस से भी लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जहां पर आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ती है। आखिरकार ये होता कैसे, ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल बनता है, अगर हमें लोन के लिए अप्लाई करना तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कहां पर देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, आप इसको स्क्रॉल करके सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे और आप जैसे नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है भाई 9 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पर भी एक बैनर देखने को मिल जाता है जहां पर आप 9 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कई बार अपडेट आने की वजह से जो ये लोन वाला ऑप्शन है कई बार आगे पीछे हो जाता है, कई बार लोगों को मिलता नहीं। कई बार लोग कमेंट करते हैं भाई ऐसा तो मिलता ही नहीं है, यहाँ से हम लोन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक तरीका और बताना चाहूंगा। आपको सिंपल से मैनेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखेंगे एयरटेल फाइनेंस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे यहाँ पे पर्सनल लोन का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है जो ये बताते हैं, कहते हैं भाई 12.75%, यानी कि लगभग 13% से स्टार्टिंग हो जाएगा और करीब 15 से 20% में आपको लोन मिल जाता है। अब कितने परसेंट में हमें लोन मिलेगा ये अब चलिए आगे वीडियो में देखेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, कितना लोन आप यहाँ से अप्लाई करने वाले हो। लेकिन पर्सनली एक बात आपको और बताना चाहूंगा, आप अपने जो भी इनकम है, जो भी सैलरी है, जो भी इनकम है आपकी, उसके हिसाब से अगर मैनेज करके अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करोगे डेफिनेटली आपको लोन मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। मान लीजिए मेरी महीने की इनकम 30,000 रुपए है, मुझे यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करना होगा तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मैं ईएमआई के माध्यम से उस पैसे को वापस कर दूंगा। अगर मेरी महीने की इनकम 30,000 रुपए और मैं 9 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करूंगा, कहीं ना कहीं मैं उस ईएमआई को भर नहीं पाऊंगा, उसकी वजह से भी कई बार आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर कर लीजिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये लिमिट आपकी कम और ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल मान लो मुझे यहाँ पे 5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करना, मैंने 5 लाख रुपए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे टर्म कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। उससे पहले एक जानकारी और भी शेयर करना चाहूंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल आप जैसे नीचे की तरफ आएंगे, जैसे यहाँ बताया जा रहा है 14 अगस्त, मतलब आज 14 अगस्त है। अगर मैं आज की डेट के बारे में बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करूंगा 250 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक गारंटेड वाउचर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि एक तरह से लालच दिया जा रहा है, आपकी जरूरत हो जब जाके लोन अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई मत करना, कहीं ना कहीं वो वसूल लेंगे ये। लेकिन नीचे जो मेन चीज बताने वाला था, 100% ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अपने हिसाब से आप यहाँ पे ईएमआई को सिलेक्ट कर सकते हो। अमाउंट जो होता है ना 2-4 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि इन्होंने 3 मिनट का टाइम बताया हुआ है। लेकिन जो मेन पॉइंट है समझने वाला, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एयरटेल जो फाइनेंस है ना, इनके जो लैंडिंग पार्टनर है देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखेंगे मनी भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, 5 हो गया, डीमाई हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। एक तरह से देखा जाए तो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन डायरेक्टली कोई लोन ना दे करके बल्कि इनके थ्रू आपको लोन देता है। तो कहीं ना कहीं ये लोन थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। लेकिन मैंने ये देखा, जब हमने इससे पहले बार लोन के लिए अप्लाई करके देखा था तो यार वो काफी सस्ते में, करीब शायद 14-15% में लोन मिल गया था। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में
बैंक छोड़ दो, लेकिन किसी एप्लीकेशन में आप जा करके 15-16% बहुत ही मुश्किल किसी एप्लीकेशन से आपको इतने सस्ते में लोन मिल पाए। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे सारी चीजें बड़े ध्यान से फिलअप करनी है। जो आपको अपना नाम इंटर करना है, आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग इंटर कर देना है। आपकी जो भी मंथली इनकम होगी आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप एक सैलरी पर्सन है फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर कहीं पर नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके कोई दुकान, कोई शॉप वगैरह, कोई बिजनेस करते हो, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर कोई हाउस वाइफ है या फिर किसी तरह के कोई स्टूडेंट है, उनके लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके बाद जो भी आपकी इनकम है वो आपको किस तरीके से मिलती है, यानी कि आपके बैंक में आती है फिर आपको यहाँ पे कैश के थ्रू मिलती है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कई बार होता है कि अगर आपने यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लिया, उसमें इनकम का कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। कहने के लिए आप चाहे 50,000 रुपए बोलो, मिलने के लिए शायद आपको 5,000 रुपए मिल रहा हो, उस कंडीशन में कई बार लोन आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। फिलहाल हमारी इनकम बैंक अकाउंट में आती है, हमने सिंपल से बैंक पे क्लिक कर लिया, नीचे आकर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। करंट टाइम में आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया के पिन कोड को यहाँ पे एंटर कर देंगे, नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अभी तक आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर शेयर करा हुआ उसके बिहाफ पे अब आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको बैक नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है, यानी मैक्सिमम 116-17 यानी कि करीब करीब 2 मिनट के आसपास आपको वेट करना पड़ सकता है, तो मैक्सिमम टाइम होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, फाइनली देखेंगे अब हमें यहाँ पे लोन का ऑफर दिखा दिया गया है। मेरे केस में देखेंगे 4,50,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है और यहाँ पे कम से कम 30,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो भी हमें लिमिट दी जा रही है उस लिमिट को ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर 2-4-5,000 रुपए का लोन लेना हो तो मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊँ, कम से मुझे 30,000 रुपए लोन तो लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे 4,50,000 रुपए पूरे लोन अमाउंट को लेना है तो अगले 42 महीने तक का मुझे टाइम दिया जाता है। अगर मैं 42 महीने के लिए इस लोन को लेता हूँ तो 14,118 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.25%, यानी कि 16-17% अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो भाई इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शायद बैंक आपको इतने सस्ते लोन दे सकते नहीं तो एप्लीकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आप इस लोन को कम समय के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके कम समय के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए अगर 4,50,000 रुपए का लोन मैं अगर 42 महीने के लिए लेता हूं तो ये लोन मुझे कितना महंगा पड़ेगा एक बार वो भी समझ लेते हैं। इस पे जो प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है और जीएसटी मिला करके देखेंगे 20,975 मुझे देने पड़ेंगे। टोटल लोन अमाउंट हमारा 4,50,000 रुपए का होता है। ईएमआई मैंने आपको बता दिया, ट्यूनर टाइम मैंने 42 महीने का सेलेक्ट कर रखा है। इस तरीके से जो 42 महीने के बाद यानी 42 महीने जो उनको टोटल पैसा देंगे हम वो देंगे यहाँ पे 5,92,994 रुपए। ओवरऑल हम बात करें तो भाई हमारे अकाउंट में जो पैसा आएगा 4,29,026 रुपए आएगा। लगभग ये लोन हमें 1,63,000 रुपए महंगा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखो, अगर यही लोन आप कम समय के लिए लेते हो और लोन अमाउंट भी आपका कम होता है तो ये इंटरेस्ट आपका काफी कम देखने को मिलता है। जैसा अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, चलिए मैं आपको एग्जांपल सा समझाना चाहूंगा। वैसे मुझे यहाँ पर लोन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कई सारे बैंकों से लोन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लोन लेकर के कंप्लीट प्रोसेस पूरा करके ही दिखाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लोन कम से कम लेना है तो मैं 30,000 रुपए ले सकता हूँ। मैं 30,000 रुपए को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर देखेंगे 15 महीने और 18 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर मैं इस लोन को अगले 18 महीने के लिए लेने वाला हूँ तो 1,398 रुपए मात्र मुझे यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। 30,000 रुपए का लोन रहेगा तो 28,602 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 1,889 रुपए पर मंथ की यहाँ पे मेरी ईएमआई बनेगी। 18 महीने मैंने टाइम सेलेक्ट कर रखा है। 34,000 रुपए हम इनको टोटल पैसा वापस करेंगे 18 महीने में। करीब ये लोन मेरे को यहाँ पे 6,000 रुपए महंगा पड़ेगा। फिलहाल अगर हमें इस लोन अमाउंट को लेना है तो हम सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे और अब हमें यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करना, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, कैप्चर एंटर कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड का आपको बॉक्स पे टिक कर देना है, नीचे आ जाएंगे, सिंपल सा अलाउ पे क्लिक कर देना है और सक्सेसफुली देखेंगे आपके आधार कार्ड से ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी वेरिफिकेशन करना, एक सेल्फी को अपलोड कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे पूछा जाता है भाई जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है क्या वही आपका करंट एड्रेस है। अगर करंट एड्रेस तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपका करंट एड्रेस नहीं है तो आप अपना करंट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद सिंपल सा प्रोसेस टू ई मैंडेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको ये बताना है कि भाई आप जो भी एड्रेस करंट टाइम का बता रहे हो इस एड्रेस पे कितने सालों से रहते हो या कितने महीनों से रहते हो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और इस एड्रेस के आप ओनर हो या फिर रेंट पे रहते हो आप उसको यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद जैसे प्रोसेस टू ई मैंडेट पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि भाई आपके पास जो भी अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है। इसके बाद अकाउंट नंबर डालें, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, आपके बैंक के पासबुक में जो भी नाम होगा नाम एंटर करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब अपने इस अकाउंट से ई मैंडेट और अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको दो तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, डेबिट कार्ड, दूसरा नेट बैंकिंग का। अगर नेट बैंकिंग है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल से अपना डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेंगे और डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, ओटीपी डाल देंगे, ई मैंडेट आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बैंक की डिटेल आपने यहाँ पे एंटर कर रखा है इसी बैंक अकाउंट आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली बात है,
अगर यही लोन अमाउंट मैं 4.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख, जो मतलब ज़्यादा अमाउंट लेता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे को इनकम प्रूफ शायद इनको मेल करना पड़ सकता है, या फिर मेरा ये एप्लीकेशन यहाँ पे होल्ड भी हो सकता है। वहीं दूसरी चीज़, अगर आप ये चाहते हो आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे मिल जाए, जहाँ पर आपको शायद इनकम प्रूफ ना देना पड़े, तो एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में जा करके अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और उस सेविंग अकाउंट अगर आप रेगुलर यूज करोगे, उसके बिहार पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो सेविंग अकाउंट आप इनके पास ओपन करवाते हो ना, छोटे छोटे उसमें कई तरह के चार्जेस भी लगते हैं, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया अकाउंट ओपन करने के बारे में भी, चार्जेस के बारे में भी। उस वीडियो को देख करके तब जाकर अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन करिएगा। अगर सिविल ठीक ठाक है तो आप जाकर के यहाँ पे डायरेक्टली भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जाकर के अप्लाई करके आप ट्राई कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।